बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है वो दरिंदा जिसने मासूम सना यूसुफ का कत्ल किया। जो गुफ्तगू हुई, आखिरी गुफ्तगू, उसने दिल चीर दिए हैं। किस तरह से उस बच्ची ने कोशिश की कि ये गोलियां ना चलाए। क्या जुमले थे उस बच्ची के। बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। काश ये उस वक्त भी कहीं होश में आ जाता ये दरिंदा तो उसकी शायद जान बच सकती थी। किस तरह ये उसके घर तक पहुंच गया और तोहफे लेकर पहुंचा हुआ था। पहले से ही ये इरादा करके आया हुआ था उसको कत्ल करने का। अब इसका जुडिशल रिमांड दिया गया है शनाख्त परेड के लिए, और अब अदालत में आज इसको पेश करने के बाद आगे मज़ीद क्या कार्रवाई हो रही है इसके बारे में हम बात करेंगे। मगर पंजाब इस वक्त सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज़्यादा जराइम का गढ़ बनता नज़र आ रहा है। जब से मरीम नवाज़ साहिबा की गवर्नमेंट आई है, ऐसे लग रहा है कि जराइम पेशा अफराद पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। कहीं तो कच्चे के डाकू नज़र आते हैं, उनकी वीडियोज़ नज़र आती हैं, और वो वीडियोज़ में अलल ऐलान कह रहे होते हैं कि ये हम शराफत दिखा रहे हैं। सोचिए, लोगों को अगवा किया हुआ है, वीडियोज़ आ रही हैं, उनके हाथ बांधे हुए हैं, उनको मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, और फिर DPO को ललकार रहे हैं कि हम CPAC को निशाना बनाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। असलहा पकड़ा हुआ है उन्होंने, और मतलब मशीन गन्स तो चीज़ ही कोई नहीं, राइफल्स वगैरह या क्लाशनकोव, उससे भी ज़्यादा। यानी आप देखिए कि इस कदर खौफनाक असला है जो जंगों में इस्तेमाल होता है, उस तरह का असला उन्होंने थामा हुआ है। और वो ललकार रहे हैं पुलिस वालों को, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, सबको मार देंगे, सब हमारे टारगेट पे होंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस तरह की एक तरफ हमें वारदातें नज़र आ रही हैं, धंधनाते हुए अगवाकार नज़र आ रहे हैं, डाकू नज़र आ रहे हैं। लेकिन सारी पुलिस का फोकस, चूँकि मरीम साहिबा ने खुद ये स्टेटमेंट दी कि इतना मोदी ने नुकसान नहीं पहुँचाया, भारत ने नहीं, जितना तहरीक इंसाफ ने। तो लिहाजा उनका ज़्यादा फोकस तहरीक इंसाफ है। कोई दुश्मन, कोई दहशतगर्द, कोई डाकू, चोर, कोई भी जालिम, ज़्यादती करने वाला उनकी नज़र में उतना ख़तरनाक नहीं है जितनी तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, तहरीक इंसाफ के लोग हैं, कदीम 804 है, तो ज़्यादा उनका फोकस वही है। उन्होंने सारी मशीनरी को इसी काम पर लगाया हुआ है। अब हाफिजाबाद से इंतहाई हौलनाक वारदात की खबर आई है, इंतहाई हौलनाक। शौहर के सामने बीवी का गैंग रेप, अस्तगफिरुल्लाह, बताते हुए भी खौफ आता है, दिल कांप जाता है। शौहर के सामने बीवी का गैंग रेप, पुलिस के मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए अब छापे मारे जा रहे हैं जी। खबर यह है कि पंजाब के ज़िला हाफिजाबाद में मुबैना तौर पर जोड़े को अगवा करने और शौहर के सामने बीवी का गैंग रेप करने का वाक़या सामने आया, जबकि पुलिस ने 8 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। मुतासरा अफराद की जानिब से दर्ज कराई गई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR के मुताबिक शौहर और इनकी बीवी पर मुतअद्दिद मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया और इन्हें एक कब्रिस्तान के करीब वीरान जगह पर ले गए। इन्हें इनकी अहलिया को जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि इनसे सामान भी छीन लिया। मेरी बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद मेरी बीवी का यानी इज्तिमाई ज़्यादती का उसको निशाना बनाया गया। बीवी को मुजरिमों ने वीडियो भी बनाई और ब्लैकमेल किया। FIR में कहा गया, हमने वाक़े की इतला देने में ताख़ीर की क्योंकि मुल्ज़मान ने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने कानूनी कार्रवाई या तिब्बी मुआयना कराया तो हमें जान से मार देंगे। मुल्ज़मान ने हमले की फुटेज इंटरनेट पर अपलोड की थी। FIR में जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करने की दरख्वास्त की गई है, जिसमें कुल 8 मुश्तबा अफराद में से 4 का नाम बताया गया है। हाफिजाबाद पुलिस अफसर DPO आतिफ नज़ीर ने डॉन डिजिटल को बताया कि मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिन्हें 24 से 48 घंटों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुश्तबा अफराद की वीडियो फुटेज के जरिए शनाख्त की जा रही है और फिलहाल पुलिस के छापे जारी हैं। मजीद कहना था कि जोड़े का तिब्बी मुआयना कराया गया है और दीगर कानूनी पहलुओं की तहकीकात जारी हैं। अब ये अगर ये गिरफ्तार होते हैं और इन पर जुर्म साबित हो गया तो जुर्म की सज़ा 10 से 25 साल कैद या सज़ाए मौत है। इसके बावजूद हाल ये है कि इस तरह के वाक़यात में इजाफा होता नज़र आ रहा है। ये बहुत ही हौलनाक है, बहुत ही खौफनाक है। अभी महकमा दाखिला की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी नज़र आया था कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में जराइम की तादाद बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। पंजाब में हर तरह के संगीन जराइम की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, हर तरह के, ये भी चीज़ नज़र आई। तो इसमें चूँकि फोकस मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि पंजाब हुकूमत का किस तरफ है, उनकी अपनी स्टेटमेंट के ज़रिए पता लग जाता है। तो ये एक बड़ी वजह है कि कारकुनों पर तशद्दुद, अभी आपने सियालकोट समड़ियाल के इलेक्शंस में देख लिया, उनको पकड़ो, उन पर पर्चे दो, 200 बंदे नामजद कर दो, उन पर गिरफ्तारियाँ। अब सारी पुलिस समड़ियाल की, सियालकोट की तो इसी काम पर लगी रहेगी, इलेक्शन ड्यूटी पर लगी हुई थी। क्या क्या करना है, बक्से उठाओ, ये इधर जाओ, सबके सामने सारा कुछ आ गया, उसके बाद अब इनको पकड़ो। तो इसी तरह से पूरे मुल्क की, पंजाब की पुलिस को इसी काम पर लगाया हुआ है। अब इमरान खान साहब बन गए हैं तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ।
अब यही खबर डिस्कस हो रही है। कमाल ये है, जिस तरह गरीदा साहब ने तो कहा था कि ख़त्म शुद, लेकिन वो अजीब बात है कि ख़त्म शुद किस तरह रोज़ ख़त्म शुद हो रहा होता है, मगर कि इमरान खान ख़त्म शुद के अब वो पैटर्न चीफ बन गए हैं। तो उन्होंने ये भी ट्वीट में कहा कि जी वो अब देखें ओहदे बदल रहे हैं, फ़लाँ करें। यहाँ तो बड़े बड़े ओहदेदार ओहदे बदल रहे हैं, रूप बदल रहे हैं, बहरूपिये बैठे हुए हैं। खैर, तो इन्होंने ये बात कही कि जी वो पैटर्न चीफ बन गए, मगर डिस्कशन अब यही है कि इमरान खान ने ओहदा क्यों बदल लिया, ये क्यों कर लिया, वो कर लिया। हमारे मीडिया के पास और कोई खबर है ही नहीं, क्या करें? और क्या ये बैठकर बात करें कि जी अच्छा इकॉनमी तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, उसमें हकीकत से अब छुटकारा भी मुमकिन नहीं है। आकर क्या तारीफ़ें करेंगे शहबाज शरीफ साहब की, क्या करें? वो बदहाल है मईशत, इनके होते कुछ होना नहीं है। तो लोग सुनना क्या चाहते हैं जी? वो इमरान खान की बात है, तो मीडिया को भी तो कुछ चाहिए, तो वो बात वही कर रहे हैं। अब इमरान खान ने पैटर्न चीफ बनकर इख्तियारात अपने पास ले लिए हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो मुज़ाकरात कर रहे थे लबीन गंडापुर या बैरिस्टर गौहर, वो कामयाब नहीं हो सके। जो भी मामला चल रहे थे बिहाइंड द सीन्स, मुलाकातें वगैरह, अब जिसने भी बात करनी है वो इमरान खान से करे, एक चीज़। दूसरा, जितनी भी अब तहरीक की बातें होंगी, डिसीजंस होंगे, जो कुछ भी होगा वो इमरान खान खुद देखेंगे, सारी चीज़ें उनके पास होंगी। तो इससे भी नज़र आ रहा है कि माइनस नहीं, इमरान खान प्लस हो गए हैं, प्लस होते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये ऐसी जमात है कि जिसमें जो लीडर है इमरान खान है और उसके बाद उसके कारकुन हैं और वोटर हैं, बस बीच में चीज़ें मैटर नहीं करती। वो हमने देख ही लिया, फवाद चौधरी जैसे लोग छोड़कर चले गए और बड़े बड़े लोग, जहांगीर तरीन, अलीम खान, जो खुद मौजूदा निज़ाम की तरफ अब मौजूदा निज़ाम का हिस्सा हैं, और यही लोग नून लीग के उनको ATM मशीनें कहते थे, तो वो छोड़कर, और बड़े लोग हैं, गवर्नर्स छोड़कर चले गए और बड़े बड़े लोग छोड़कर चले गए। तो पार्टी तो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई, पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गई, पहले से ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई, नए लोग आ गए और कमाल होता चला गया। तो खैर, अब ये इस वक्त बहस जो मंसूर अली खान और गरीदा फारूकी साहिबा के दरमियान हुई कि जी पैटर्न चीफ का ओहदा आइन में है या नहीं। वैसे मैं अर्ज़ कर दूं कि कौन सा पाकिस्तान में काम आइन के मुताबिक हो रहा है? कौन सा काम इस वक्त? क्या जुडिशरी, क्या पार्लियामेंट, क्या मीडिया, क्या कोई भी काम, पुलिस, ये आइन के मुताबिक चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी पैटर्न चीफ का ओहदा आइनी नहीं। अब ये तरीके साहब का आइन ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और पाकिस्तान का नहीं। तो उन्होंने कहा कि जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा आइन में कहाँ है? मंसूर अली खान ने कहा, उन्होंने कहा जी नहीं है, तो फिर तो गैर आइनी हुआ। उन्होंने कहा नहीं, गैर आइनी नहीं है। ये बहस चल रही है। पब्लिक प्रेशर पर जी एक कम अज़ कम काम गवर्नमेंट को करना पड़ा है, पता नहीं कब तक, वरना ये तो कहते थे कि वो 300 यूनिट तक, 200 यूनिट तक हम बिजली फ्री देंगे। अब 2 मीटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, ये ज़रूर हो गया है। कहाँ से शुरू होते हैं, क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर तनकीद, वज़ीर आज़म की हिदायत पर CDA ने इस्लामाबाद में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के किराए में इजाफा वापस ले लिया। किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया था। लेकिन अभी आप देखिए जो दूसरे टैक्स आने वाले हैं ना, उन्होंने चीखें निकालनी है, जो अब आ रहे हैं इसमें बजट में। इस्लामाबाद अवामी प्रेशर काम कर गया, मेट्रो इलेक्ट्रिक बसों पर इजाफी किराए का हुक्म वापस, किराया 100 से कम करके 50 कर दिया गया है वापस। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। सेंटर मुश्ताक अहमद साहब जमात इस्लामी के, अब जमात इस्लामी इस पर कुछ नहीं करती, वैसे ये बेचारे खुद ही लगे रहते हैं, आते हैं बस गिरफ्तारी हुई और कुछ इस तरह के मामला हो गए। अब आप देखें कि हो क्या रहा है। अडयाला जेल का माहौल सुनिए, तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से तो जो कहा जाता है, ये देख लीजिए इनके साथ क्या सलूक हुआ है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का अडयाला जेल से पैगाम, हमें ज़िलहज के मुक़द्दस महीने में गिरफ्तार किया गया। थाना कौसार की हवालात में हमने इस्लामाबाद पुलिस से कुरान मांगा, जो कि हमें देने से इनकार कर दिया गया, जबकि वहीं हवालात में दीगर कैदी आइस और हेरोइन का नशा करते रहे। इस्लामाबाद के अहम तरीन थाने की हवालात में आइस, हेरोइन और दीगर मनशियात की फरामी और इस्तेमाल, और इसके बरक्स इस्लामी रियासत में कुरान का ना दिया जाना हुकूमत और रियासत से सवाल है। क्या IG इस्लामाबाद और वज़ीर दाखिला इसका जवाब देंगे? ये है, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे फ़लस्तीन के हक़ में, इसराइल के ख़िलाफ़, तो ये अब उनका पैगाम आ गया है गिरफ़्तारी के साथ। ये हाल है। ओहो, ये जी बड़ी दिल दहला देने वाली गुफ्तगू है। कमज़ोर दिल लोग तो मैं कहता हूँ कि बेशक ना सुने। ये आखिरी गुफ्तगू ये है जी, दरवाज़े की घंटी बजने पर मकतूला ने दरवाज़ा ख़ुद खोला, क्योंकि नीचे मालिक मकान रहते थे गालिबन और ऊपर ये किराए पर रह रही थी सना और इनके वालिदैन। तो ये अंदर गया है, ऊपर गया है, ऊपर वाले पोर्शन में जाके वहाँ नॉक किया है और उस बेचारी ने खुद दरवाज़ा खोला। दरवाजे की घंटी बजने पर मकतूला ने दरवाज़ा खुद खोला। दरवाज़ा खुलने के बाद मुलजिम ने मकतूला पर पिस्तौल तान लिया। मकतूला ने मुलजिम से कहा आप गुस्से में हैं। उस बेचारी ने कहा कि आप गुस्से में हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। मुलजिम मकतूला के सीने में 2 गोलियां उतारने के बाद मौके से फरार हो गया। अब ये भी कहा जा रहा है, कह रहा था कि तुम मिलने क्यों नहीं आई, या ये तोहफे कोई लेकर आया हुआ था। वही बात
जो पुलिस ने कही है कि बार बार ये चाहता था कि जी मेरे से दोस्ती करो, इस तरह वो बार बार इनकार कर रही थी और इसने यह फिर घिनौना और दरिंदगी वाला काम कर दिया, उस बेचारी को कत्ल ही कर दिया। सना यूसुफ के मुबीना कातिल को इस्लामाबाद कचहरी पहुंचा दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल की अदालत में पेश किया गया और फिर वहाँ से जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 14 दिन के लिए कहा कि जुडिशल कर दें, किसी से इसकी मुलाकात ना करवाई जाए और इसकी शनाख्त परेड होगी। अब शनाख्त परेड ये कि ज़ाहिर है कि उस बच्ची की वालिदा कह रही हैं कि हम पहचान लेंगे, तो पहचानेंगे तो उससे कि यही शख्स है, तो फिर इसको आगे फर्दर कानून के तहत फिर कार्रवाई आगे बढ़ाकर सज़ा दी जाएगी। इसको इस तरह से पेश किया गया अदालत में, इसका मुंह ढांपा हुआ था ताकि ये ना कहा जाए कि जी इसके तो पहले ही चेहरा सामने आ गया था, तो ये इसकी फिर शनाख्त में आसानी हो। सना यूसुफ के मुबीना कातिल मुलजिम उमर हयात को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया है और ये मीडिया की बड़ी तादाद वहाँ पर, ये देखें हम, अब इसको जितनी जल्दी हो सके सज़ा मिलनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके, और सज़ाए मौत ही मिलनी चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि जल्द मिलनी चाहिए ताकि लोगों का कुछ एतमाद बहाल हो सके और इतना घिनौना फेल करने वाला किसी भी तरह से अब इस जहान में सांस लेना डिज़र्व नहीं करता। जितनी जल्दी हो सके इसको सज़ा मिलनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।